So, my dear students, welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्सिडीज बुक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने परचेज बुक बहुत डिटेल में अच्छे समझ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा सेल्स बुक, और सेल्स बुक आपका मोस्टली 95% सेम टू सेम परचेज बुक जैसा है, बस कुछ चीज़ें इसमें अलग हो जाएगी। चलो जल्दी से देखते हैं और सेल्स बुक को कंप्लीट करते हैं। तो देखो सेल्स बुक से पहले फॉर्मेट में क्या है, डेट जैसे तब वैसे ही रहेगा, बस यहाँ वाला कॉलम भी ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पर आप लोग लिखते थे नेम ऑफ द सप्लायर। परचेज बुक में आप क्या लिखते हो, सप्लायर। सेल्स बुक में आप लोग क्या लिखोगे, नेम ऑफ द कस्टमर। सामान आपने बेचा किसको है, कस्टमर को बेचा है ना, तो कस्टमर लिखोगे। और सब परचेज बुक में क्या होता है, सामान आप खरीदते हो तो वहाँ पर नेम ऑफ द सप्लायर लिखते हो, ठीक। इनवॉइस नंबर वैसे ही रहेगा, एलएफ नंबर वैसे ही रहेगा, डिटेल्स जो रहती है डिटेल रहेगी ही बस। और यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। उसमें क्या था, इनपुट था ना, सब में इनपुट 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 आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। अब क्या हो जाएगा, इसमें आउटपुट रहेगा। आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि जब सेल्स करते हैं तो वहाँ पर आउटपुट होता है, और आउटपुट और जीएसटी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो पहले जीएसटी चैप्टर पढ़ लो, ठीक। या फिर आप बिना पढ़े भी आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट चाहते हो कि आउटपुट क्या है तो आप जाके जीएसटी पढ़ो। अदरवाइज सिर्फ सीखना चाहते हो तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में लिखोगे टोटल अमाउंट। क्या लिखोगे बेटा, टोटल अमाउंट। अब एक चीज़ कल मैंने आपको बताई थी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी तब लगता है जब एक स्टेट का ट्रांजैक्शन एक स्टेट से हो, यानी यूपी का ट्रांजैक्शन यूपी वालों में हो रहा हो तो वहाँ पर आधा लगे। जैसे मान लो 10% है, 10 में 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी। लेकिन मान लो अगर यूपी का ट्रांजैक्शन एमपी से हो रहा है, मतलब एक स्टेट का ट्रांजैक्शन दूसरे स्टेट से हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और एक चीज़ खाली लेस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, ऐड होती है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि हाँ ठीक है, यही मेन चीज़ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कब लगता है, ठीक है। तो स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा और आपको समझ में आ जाएगा। परचेज बुक अगर आप लोगों ने कल किया है तो सेम टू सेम है, बहुत ईजी है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, देखो स्क्रीन क्वेश्चन आ रहा है, पहले इसको कॉपी में नोट कर लिया करो, ठीक ठीक है। चलो देखो लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर। जयपुर की कंपनी है भैया गणेश जी की, जयपुर यानी कि राजस्थान की। कौन सा स्टेट है, राजस्थान, ठीक है। ध्यान रखना राजस्थान का है। हु डील इन फर्नीचर, जो कि डील करता है किसमें, फर्नीचर में। अज्यूम सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, 6%। यहाँ पे लिख लो, कहीं पे राजस्थान का है भाई, उसके बाद 6% सीजीएसटी है और 6% एसजीएसटी है, ठीक है। अगर मान लो एक स्टेट के या राजस्थान का ट्रांजैक्शन राजस्थान में ही होगा तो 6% लगाना, लेकिन राजस्थान का मान लो अदर स्टेट से होगा तो वहाँ पर टोटल 12% आईजीएसटी में लगा देना, ठीक है। अब देखो पहली ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू गुप्ता 4 जून को। पहले यहाँ डेट लिखो, जून 4 लिखा है, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फर्नीचर हाउस। गुप्ता फर्नीचर हाउस को गुड्स बेचा है न्यू दिल्ली के। कहाँ के, न्यू दिल्ली के। अगर ये तो आप रहने वाले, आपका कहाँ का है, राजस्थान का। बेच कहाँ रहे हो भैया, न्यू दिल्ली में। क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। क्या लगेगा, आईजीएसटी। पूरा का पूरा 6 से जोड़ लो 12%, ठीक। फिर अभी उस पर आते हो। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, जो लिखा है उसको लिखो। नेम ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर को क्या नाम है, पूरा नाम लिखो, गुप्ता फर्नीचर हाउस। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्या क्या हुआ भाई, 120 चेयर्स, 120 चेयर्स एट द रेट 2500 पर चेयर, ठीक है। 120 चेयर थी, पर चेयर कितने की थी, 2500 की। 120 चेयर बिकी है, जिसमें एक चेयर कितने की है, 2500 रुपए की। तो 120 का मल्टीप्लाई कर देना 2500 से निकल आएगा। और क्या बेचा है, 25 टेबल, तो उसको भी लिखो, 25 टेबल एट द रेट 8000 पर टेबल, ठीक है भाई। तो 120 चेयर थी 2500 रुपये पर चेयर के हिसाब से, और 25 टेबल थी 8000 रुपये पर टेबल के हिसाब से, ठीक।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2500 का, अगर हम लोग 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा बेटा 3 लाख। कितना आएगा, 3 लाख रुपीज़। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया नहीं है, नहीं दिया है तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया रहता है नॉर्मली, ठीक है, जो भी दिया रहेगा यहाँ पर आप लोग लिख देना। मान लेते हैं 110 है, सपोज मान लो 110 है, जो भी रहेगा आप लोग वहाँ लिख देना, ठीक है। 3 लाख रुपए, और नहीं दिया रहेगा तो मत लिखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, नहीं दिया रहेगा तो मत लिखना, मैंने समझाने के लिए बता दिया, ठीक। 3 लाख रुपए, 120 का 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 लाख रुपीज़। 25 टेबल का मल्टीप्लाई 8000 से कितना आएगा, 8000, 80, 80, 1,60,000, आई थिंक 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आएगा। कितना आएगा बच्चा, 2 लाख रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल करो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, कितना हो गया, 5 लाख। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। ये सामान बिका है, इस पे लगेगा डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। एट द रेट कितने परसेंट डिस्काउंट है, 5%। तो 5 लाख का 5%, 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो 5% कितना होगा, 25,000। तो 25,000 लेस करो, कितना आएगा, 5 लाख 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4,75,000। कितना आएगा भाई, 4,75,000 आपका आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसमें लिखा है जीएसटी लगाना है, कितना परसेंट, 6% CGST, 6% SGST। लेकिन आप रहने वाले कहाँ के हो, राजस्थान के। बाइंग एंड सेलिंग कहाँ से हो रही है भैया, कहाँ से, न्यू दिल्ली से। तो यहाँ पर क्या लगेगा, IGST एट द रेट 12%, 4,75,000 का 12% कितना आएगा, कैलकुलेट करके निकाल लेना आप लोग। मेरे पास आंसर है पहले से, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, अगर निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 57,000, 4,75,000 का 12% से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 57,000। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चा। अच्छा, कभी फ्रेट वगैरह दिया रहा है, कैरेज वगैरह दिया रहा है, तो उसको भी इसी में ऐड करके ले दिया करो, ठीक। कैरेज मतलब किराया, फ्रेट मतलब किराया होगा, तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जोड़ो कितना आएगा, 5,32,000। कितना आएगा बच्चा, 5,32,000। इस विल बी योर डिटेल का, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आउटपुट CGST में कितना आएगा, आउटपुट CGST में तो कुछ था ही नहीं, IGST था, यहाँ पर डैश कर दो, SGST में डैश कर दो, IGST में भाई लगा दो, कितना IGST था, 12%, यानी कि 47,000 नहीं 57,000। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा भाई, टोटल अमाउंट जो यहाँ पर आया था कितना आया था, 5,32,000। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ पाए यहाँ तक। अगला करा जाए, चलो अगला देखो, इसी में है, इसी तरह करना है। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, सारे क्वेश्चन इस तरह है, तभी एक दो और करा देता हूँ आगे जो लिखा हुआ है, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा बेटा, सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद। राजा फर्नीचर हाउस को बेचा है और गुजरात का है, गुजरात का है, तो भी फिर से IGST लगेगा। याला आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेम वही काम करना है, यहाँ पर आप लिखोगे डिटेल, यहाँ पर ये लिखोगे, सारी चीज़ तरह से कर डालोगे, ठीक है। मैं मांग चलता हूँ, आपको समझ में आया होगा, जैसे ये किया वैसे ये करना है। नीचे देखो और भी चीज़ें समझाने के, इसलिए बार बार रफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आपको मेन काम है समझाना, तो ये इसी तरह का सेम है। तो यहाँ पर डिटेल लिखना, GST लगाना और काम खत्म। अब आप राजस्थान के हो और ये गुजरात का है, तो कौन सा लगेगा, IGST लगेगा, ठीक। आगे देखो, 12 तारीख को लिखा है, सोल्ड गुड्स, सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर 1,500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। दो रुपये की चीज़, पहले तो आपकी दुकान का है कि भैया फर्नीचर की, बेच कह रहे हो आप कंप्यूटर, कंप्यूटर रिकॉर्ड ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, भाई आपकी दुकान किसकी है, फर्नीचर की। आप क्या और हो क्या रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर बेच रहे हो। मैंने पहले ही बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि जिस चीज़ का सामान आप बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो आप, किस में डील करते हो आप, फर्नीचर में, और कंप्यूटर बेच रहे हो यहाँ पर, तो कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर आपकी दुकान फर्नीचर की, तो फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आप कुछ भी बेच रहे हो, बिल्डिंग वगैरह बेच रहे हो, तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल्स बुक में या परचेज बुक में रिकॉर्ड उसी का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आप डील करते हो। डील आप किसमें करते हो, फर्नीचर में। फर्नीचर तो फर्नीचर ही बिकना चाहिए, ठीक है। और कुछ बेची हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, इग्नोर होगा, ठीक। इग्नोर करो। 12 तारीख को, 20 तारीख को लिखा, सोल्ड 4 सोफा सेट 25,000 ईच टू वरुण एंड कंपनी फॉर कैश। वरुण एंड कंपनी को बेचा है 25,000 रुपए का सोफा, एक सोफा है 4 ठो, लेकिन उसमें लिखा बेटा कैश में बेचा है।
किस में बेचा है, कैश में बेचा है। अब आप कौन सी बुक बना रहे हो, सेल्स बुक, सेल्स बुक यानी कि क्रेडिट पे जो सामान बेचा है, आपने तो कैश में बेच दिया, तो इसको इग्नोर करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक। फिर है 25 तारीख को, 25 को है सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, ठीक है, जयपुर में बेचा है। जयपुर कहाँ आता है, जयपुर राजस्थान में ही आता है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, CGST और SGST। और फास्ट सोफा सेट है, 10 टेबल्स है, तो इसको करते हैं। क्या तारीख को बेचा है लास्ट में, 25 जून, जून 25। कहाँ की दुकान है, नाम बताओ, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, ठीक है। क्या बेचा है भाई, लिखा है 5 सोफा सेट, क्या लिखा है बेटा, 5 सोफा सेट्स एट द रेट कितने का भाई साहब, 20,000 ईच, 20,000 रुपए का एक है। और क्या बेचा है, देखो आगे, 10 टेबल्स, 10 टेबल बेच दी एट द रेट कितने की, 10 टेबल 8,000 ईच, ठीक है। तो कितना आएगा, 20,000 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, कितना आएगा, 20,000 का 5 1 लाख, कितना आएगा, 1 लाख यानी कि 1 लाख। फिर 8,000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, 80,000। इनवॉइस नंबर नहीं दिया तो छोड़ दो, ठीक। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। यहाँ से लगेगा लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब बताओ ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में कितना है, ट्रेड डिस्काउंट तो दिया ही नहीं यार, नहीं दिया है। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है तो हटा दो, जब नहीं दिया रहेगा जबरदस्ती मत लिख देना, जब दिया रहेगा तभी लिखना, ठीक है। अब GST तो दिया है ना, तो GST क्या होगा, इसमें ऐड होगा, कौन सा GST होगा, 6% CGST, CGST 6%, SGST 6%। क्यों, क्योंकि एक ही स्टेट के, तो टोटल कितना हुआ था, 1 लाख था, 1,08,000, यानी कि 1,80,000, 1,80,000 का 6% कितना होगा, निकालना पड़ेगा। अब निकालूंगा तो नहीं मैं भाई, आंसर होगा, देखें कितना है, 10,800, 10,800, 10,800, ठीक है। कितना होगा, 10,800, 10,800, तो जोड़ के पूरा कितना आएगा भाई, 1,80,000 में 10,800 जोड़ो, फिर 10,800 जोड़ो, कितना आएगा, आएगा 2,01,600, 2,01,600, कितना आएगा, 2,01,600। कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद देखो, अब यहाँ तक हो गया, दिक्कत खत्म। अब देखो आउटपुट CGST इस बार लगा था, जी सर लगा था, कितना लगा था, 10,800, ठीक। उसके बाद कितना था आउटपुट SGST, कितना था, 10,800, क्लियर। उसके IGST इसमें लगा था, नहीं लगा था, हटा दो। फिर टोटल अमाउंट कितना भैया, 2,01,600, तो 2,01,600, दैट्स इट। एक मैंने आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि मैंने कहा सेम है, वो आप लोगों का होमवर्क है। बाकी एक मैंने आपको CGST का SGST का बता दिया। लास्ट वाले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बोल रहा है परचेज फ्रॉम रामलाल। लो भैया, बना रहे हो सेल्स बुक, कंफ्यूज करने के लिए दिया तुमको परचेज फ्रॉम रामलाल। अब सेल्स बुक में परचेज बुक थोड़ी रिकॉर्ड करोगे, तो क्या करोगे, इग्नोर करोगे, क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो टॉपिक को यहीं और करते हैं। 2 बुक बची है आपकी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर। और परचेज रिटर्न बताऊंगा, सेल्स रिटर्न भी उसी में समझा दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि सबका सब सेम ही बनता है, बस 19-20 का फर्क है फॉर्मेट में, बाकी करने का तरीका वही सेम टू सेम है, तो आप लोग उसको ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आपको बताऊंगा मैं लेजर और ट्रायल बैलेंस, और कोशिश करूंगा आज 30 तो 31 अगस्त 1 सितंबर से पहले पहले आपका पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो वीडियो छोड़ी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।